साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग से करोड़ों केंद्र कर्मचारी और पेंशनरों की बल्ले बल्ले होने जा रही है। एक तरह से खुशखबरी बाहर आ रही है। साथियों, करोड़ों केंद्र कर्मचारी और पेंशनर सबके मन में एक सवाल चल रहा है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग से उनकी सैलरी और उनकी पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी सैलरी और पेंशन में क्या बढ़ोतरी होगी। अब इन सभी सवालों का जवाब नेशनल मीडिया एनडीटीवी की एक रिपोर्ट ने दिया। जो रिपोर्ट आप लोगों ने भी देखी होगी, वो वीडियो और वो समाचार पत्र जो एनडीटीवी ई पेपर आता है उसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग से पेंशन और सैलरी 34% बढ़ जाएगी, यानी कि फिटमैन फैक्टर 2.57, यानी कि जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये वो बढ़कर हो जाएगा 46,000 रुपये। और एनडीटीवी ने ये जो रिपोर्ट करी है ये सूत्रों के हवाले से करी कि 8वां वेतन आयोग विचार कर रहा है कि 2.57 का फिटमैन फैक्टर का। एक बार आप ये वीडियो देखिए। Central Pay Commission is expected to recommend a significant increase in the salary and allowances of around 49 lakh central government employees and also recommend a significant increase in the pension that is given to around 68 lakh pensioners of central government. This is largely because, according to sources, the 8th Pay Commission is now considering a fitment factor of 2.57 if once recommended to the central government could lead to an average increase of around 34% in the salary and allowances of central government employees at different levels. It is important to understand that fitment factor actually is an official mechanism which is used to revise the basic salary of central government employees. So a fitment factor of 2.57, if it is recommended by the Pay Commission, could lead to a significant increase in the salary and allowances of 49 lakh central government employees. It is important to understand that the 7th Pay Commission had also recommended साथियों, a fitment factor of 2. ये एनडीटीवी की रिपोर्ट की हुई है जिसमें साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग गंभीरता से 2.57 के फिटमैन फैक्टर के ऊपर विचार कर रहा है। साथियों, अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। फरवरी 2025 4 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव की वोटिंग होनी थी और उससे सिर्फ 15 दिन पहले यानी कि 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई। 1 साल तक ये लटकता रहा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सत्र भी हुए। बहुत सारे सांसदों ने प्रश्न भी लगाए, पर सरकार ने घुमा फिरा के कोई जवाब दिया नहीं। फिर 4 नवंबर 2025 यानी कि आज से 5 महीने पहले सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन को अगर हम देखें और उसकी तुलना हम 7 पे कमीशन के नोटिफिकेशन से करें तो बहुत सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी कि 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में पेंशनर का नाम कहीं भी नहीं लिखा। एक तो मेन चीज ये, अब जो पेंशनर है वो 68 लाख से ऊपर है। दूसरी चीज इसके अंदर ये नहीं लिखी हुई कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और इसका एरियर या जो भी बेनिफिट है वो 1 जनवरी 2026 से मिलेंगे। अब सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, जो आप मेरे से पूछना चाहते होगे कि नहीं 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा और एरियर मिलेगा। तो साथियों, आपको सरकार की करनी और कथनी का सब कुछ मालूम है। अब थोड़ा सा और 2020 में पीछे चलते हैं कि कोरोना महामारी के समय महंगाई भत्ते को सीज किया गया
18 महीने की, जिसकी आज भी खबरें आती रहती हैं, जो झूठे यूट्यूबर हैं उनके द्वारा कि 18 महीने का डीए पर सरकार विचार कर रही है, पर कोई विचार नहीं कर रही, क्योंकि सरकार ने ये लिखित में लोकसभा और राज्यसभा में दिया भी। तो यहां से आपको सरकार की करनी और कथनी बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि क्या 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आते हैं एक मेन बात पे। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू होना था और आयोग बना दिया गया था जून या जुलाई 2014 में, मतलब 1.5 साल पहले। अब की बार जो आयोग बनाया गया है 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, उससे सिर्फ 2 महीने पहले नोटिफिकेशन निकला। तो यहां से आपको और भी सरकार की करनी और कथनी का पता चल जाएगा। अब आते हैं कि एनडीटीवी के पास में सोर्स कहां से है, क्योंकि अगर हम देखें कि आयोग ने क्या काम किया है 4 नवंबर के बाद में, तो आयोग ने अभी तक प्रश्नावली पूछी है, सुझाव मांगे हैं, और अब आयोग एक दौरा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में करने वाला है। और जो भी 8वां वेतन आयोग से प्रभावित हैं या शेयर होल्डर हैं या कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं, उनसे वो चर्चा करेगा, उनकी मांगों को लेगा। साथियों, अब 4 स्टेट के अंदर चुनाव भी हैं, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी, और एकदम ऐसी खबरें आ रही हैं तो आप समझदार हो, आप समझ सकते हो भली बात कि कब 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी और आज क्या चल रहा है। तो यहां एनडीटीवी के पास में कोई सोर्स नहीं है कि 34% सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, पर जिस तरह से ये वीडियो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के पास में पहुंचाया जा रहा है कि आपकी बल्ले बल्ले और आपको खुशखबरी मिलने वाली है, तो साथियों अभी कोई खुशखबरी या बल्ले बल्ले होने वाली नहीं है 2028 तक, क्योंकि 2029 में चुनाव है। और यह बिल्कुल साफ सुथरी बात है, यह सरकार चुनाव से पहले रेवड़िया बांटने की घोषणा करती है, पर रेवड़िया खिलाती नहीं है। अब एकदम ये 8वें वेतन आयोग का जिन क्यों छोड़ा जा रहा है, क्योंकि साथियों अगर हम केरल राज्य की बात करें तो वहां भी 3 लाख पूर्व सैनिक हैं, तकरीबन 2,80,000 से ऊपर, और कम से कम 1,80,000 के करीब सर्विंग सोल्जर भी हैं। फिर पैरामिलिट्री को ले लीजिए, फिर आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर नौकरियां हैं उनमें भी लाखों केरला के लोग नौकरी करते हैं। अब आपको यहां से थोड़ी सी पकड़ में आ जाएगी कि हो क्या रहा है। अब एक बात और भी, केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े बड़े संगठन हैं जिनको केंद्रीय कर्मचारी हर महीने 150, 200, 250, 300, 500 रुपये का अनुदान करते हैं, साल भर में 1500, 1700 रुपये का। अब इन संगठनों के पास में माल ही माल है। अब आप देखो इनका काम क्या है। अब किसी भी केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन से कोई बात आ रही है कि उन्होंने कड़क लहजे में सरकार से बात करी हो, कड़क लहजे में उन्होंने पत्र लिखा हो सरकार को, या करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों
कि आर्थिक स्थिति उन्होंने केंद्र सरकार को दिखाई हो, या उनकी जो मांगे हैं उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग तरीके से सरकार के पास में रखी हो, तो बिल्कुल नहीं रखी है भाइयों, बिल्कुल नहीं रखी है। अगर केंद्रीय कर्मचारी संगठन अलग अलग बीन लेके अलग अलग आवाज निकाल रहे हैं, तो केंद्र सरकार के पास में बैठे बैठे एक सहायता मिल रही है कि इनकी तो अलग अलग ढपली है, अलग अलग राग है, इनको देना क्या है, हम तो अपनी मर्जी से देंगे। अगर केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन के नेता कर्मचारियों के हित की बात करते, तो क्या आज तक वो जो महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी करते हैं AICPI, जिसका सिस्टम ही बहुत पुराना हो गया, उसके ऊपर आवाज नहीं उठा सकते थे सालों से? नहीं, मुंह बंद कर रखा। वेतन आयोग तो 10 साल में एक बार वेतन और पेंशन की बढ़ोतरी करता है, पर महंगाई भत्ता तो साल में 2 बार बढ़ोतरी करता है, तो आज तक इन्होंने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। सिर्फ 2% महंगाई भत्ता, 360 रुपये की बढ़ोतरी, जिससे बहुत कुछ मिल जाएगा इनको। जैसे कोठियां खरीद लेंगे, बड़ी बड़ी लग्जरियां गाड़ियां खरीद लेंगे, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, तो ये तो है ये। तो साथियों, ये बिल्कुल साफ सुथरी बात है। इंडिया की जो न्यूज चैनल वाले हैं, जो पत्रकारिता है, वो दरबार के अंदर तलवे चाट रही है। आप इनसे सच की उम्मीद कभी मत करना। इनकी कलम की पिन टूट चुकी है। इनकी कलम में जो स्याही भरी जा रही है वो पैसों की भरी जा रही, तो इनकी कलम वही लिखेगी जो इनको पैसा देगा। क्योंकि जो पत्रकारिता है वो होती है सरकार से सवाल पूछने के लिए, आम जनमानस की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए, लोकतंत्र की आवाज बनने के लिए, समानता की आवाज बनने के लिए। तो ये तो है ही नहीं। आजकल तो पूरी की पूरी गोदी मीडिया है। एक भी पत्रकार ऐसा नहीं कि कोई सरकार से सवाल पूछ ले। सब अगर सवाल पूछ ले तो इनके मीडिया के ऑफिस बंद हो जाते हैं। तो साथियों, ये चीजें अभी कुछ भी नहीं पता कि क्या बढ़ोतरी होगी, क्या नहीं बढ़ोतरी होगी। और 2.57 से भी कोई ये नहीं कि कर्मचारियों के जीवन यापन में सुधार हो जाएगा, नहीं, कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप सोचते हो कि 5-7 हजार रुपये में जीवन में सुधार हो जाएगा, तो ये आप लोगों की भूल है। अगर जीवन में सुधार करना है कर्मचारियों पेंशनरों की, तो उसी हिसाब से बढ़ोतरी हो जिस तरह से देश भर के विधानसभाओं से लेकर लोकसभा तक बैठे नेताओं की पेंशन और वेतन में बढ़ोतरी हुई, जो कोई काम भी नहीं करते, ना देश के विकास में उनकी कोई भागीदारी है, पर वो लाखों का वेतन और पेंशन उठा रहे। पर कर्मचारी इस देश के विकास में भागीदार है, इस देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे, इस देश के बॉर्डरों पे खड़े होके इस देश की रक्षा कर रहे। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।